शांति। तो आज दादी गुलजार जी का जो अनुभव है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कल जैसे दादी जी ने बताया कि बाबा उन्हें चैतन्य ठाकुर, जो भी हॉस्टल में उस समय रहते थे बच्चे, उन्हें बाबा चैतन्य ठाकुर कहते थे। जो भी सीजनल फ्रूट्स पहले आते थे उन्हें भोग स्वीकार कराते थे। और रात्रि सोजा, राजकुमारी सोजा का रिकॉर्ड बजाने के पश्चात, चार्ट चेक करने के पश्चात फिर सभी बच्चे सोते थे। तो दादी जी कहते हैं बाबा ने शुरू से जो नशा चढ़ाया था कि हम आत्मा है, हम ठाकुर सो देवता है, यह निश्चय और नशा पक्का हो गया था। साथ साथ हमें ये भी पक्का हो गया था कि हम ब्रह्मा विष्णु शंकर है। हम एक दूसरे से सुबह पूछते थे कि तुम कौन हो, तो बताते थे कि मैं ब्रह्मा हूँ। दिन में पूछती थी तुम कौन हो, तो उत्तर मिलता था कि मैं विष्णु हूँ। और रात को कोई ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उत्तर दिया जाता था कि मैं शंकर हूँ। इस प्रकार हमें यह अभ्यास कराया जाता था कि मैं आत्मा हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर हूँ। सुबह ड्रिल के बाद हमें सैर पर ले जाते थे। सैर करने जिस बगीचे में जाते थे उस बगीचे की दूसरी साइड में एक गुरु का सत्संग होता था। बाबा ने उन सत्संग करने वालों पर एक गीत लिखा था और मिट्ठू दादी ने हमें सिखाया और हमने उसे बगीचे में गाया। उस गीत में था कि एक मकड़ी है, वह अपना ही जाल तैयार कर अपनी गृहस्थी बनाती है, फिर उसी में फंस जाती है, तो क्या दूसरों को मुक्त करेगी। हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, हमने हंसते खेलते उस गीत को गाया। यह सुनकर वो बहुत चिढ़ गए, मगर क्या कर सकते थे, बच्चे होने के कारण किसको कुछ कह भी नहीं सकते थे, चुप रह जाते थे। इस प्रकार बाबा हम बच्चों से बचपन से ही ईश्वरीय सेवा कराते थे। बच्चे कुछ कहे तो बुरा भी नहीं लगता किसी को, ना ही कुछ उसको रिएक्ट करते हैं। फिर बाबा हम छोटे छोटे बच्चों से बड़े बड़ों को संदेश दिलाते थे। ये दादी जी विशेष कहते हैं कि एक बार हमारे ओम निवास को देखने के लिए सरकारी अफसर आए थे। हमारा जो ओम निवास था वह बहुत ऊंची इमारत थी और उस पर बाबा ने बल्बों से ओम बनाया था। वह सुंदर दिखाई पड़ता था और बहुत दूर दूर तक रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई पड़ता था। जब वो अफसर देखने आए तब बाबा ने हम बच्चों से एक डायलॉग करवाया था। उसमें एक पार्ट था भूला भाई का और दूसरा था ब्रह्मा कुमारी का। ब्रह्मा कुमारी भूला भाई से पूछती थी, भूला भाई तुम जानते हो कि तुम कौन हो। भूला भाई कहता था, क्या तुम नहीं देखती हो मैं मनुष्य हूं। फिर ब्रह्मा कुमारी कहती थी, भूला भाई तुम भोले हो। क्यों भोले हो, क्योंकि स्वयं को नहीं जानते ना, तुम अपने बारे में नहीं जानते हो, तुमको यह पता नहीं है कि तुम कौन हो। वो अफसर तो समझ जाते थे कि यह बात हमारे लिए ही है। फिर उस भूला भाई को समझाती थी कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। वो अफसर सुनते थे और समझते थे कि इनडायरेक्ट ये लोग हमें ही ज्ञान दे रहे हैं। बाबा हमेशा कहते थे कि छोटे छोटे बच्चे यह ज्ञान सुनाए तो कितना भी बड़ा आदमी हो बुरा नहीं मानेगा, इंसल्ट नहीं समझेगा। इसलिए जैसा समय वैसा डायलॉग बनाकर बाबा देते थे और हम बच्चों से
अभिनय करवाते थे। फिर दूसरा अनुभव दादी जी सुनाते हैं। पिकेटिंग वालों को भी हमने करके दिखाया कि हम भी कम नहीं है। जो विरोध में थे ना, बाबा के अगेंस्ट में पिकेटिंग करते थे, अर्थात नारे लगाना या यूं कहो कि प्रदर्शन करना। बाबा के साथ जो अनुभव दादी जी का रहा, वो गुलजार दादी जी कहते हैं, इसके बाद पिकेटिंग हुई। उस समय हम बगीचे में घूमने गए हुए थे। जब हम सैर से लौटे तो पिकेटिंग लगी हुई थी। ओम निवास के अंदर जाने के लिए जो सीढ़ियां थी, उनके ऊपर लोग सोए हुए थे। वे लोग हमें कहने लगे, बच्चों आप जाओ, आपके लिए हम उठकर रास्ता देंगे, लेकिन बड़ों को जाने नहीं देंगे। उन विरोध करने वालों में हमारे मामे, काके आदि रिश्तेदार थे। जब उन्होंने हमें अंदर जाने के लिए कहा, हमने मना कर दिया। हमने कहा, जब तक बड़े अंदर नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, यहीं खड़े रहेंगे। हम खड़े रहे। 2 घंटे बीत गए। हर किसी बच्चे का उनमें कोई न कोई रिश्तेदार होने के कारण उनको हम पर तरस आने लगा। हमें चॉकलेट, मिठाई आदि देने लगे। हमने तो कुछ लिया ही नहीं, हम ऐसे ही खड़े रहे। बार बार आकर वे हमें कहने लगे कि यह मिठाई खाओ, यह टॉफी खाओ, लेकिन हमें इतना नशा था कि हम कहते थे हम बंदर लोग। हाँ दादी जी कहती है कि हमें इतना नशा था कि उन लोगों को, भले ही वो काके मामे आदि थे, परंतु उन्हें कह देते थे कि तुम तो बंदर लोग हो, बंदरों का हम खाएंगे क्या। चॉकलेट आदि सब खाने की चीजों को हमने एकदम फेंक दिया। छोटे होते हुए भी हमें इतना नशा था कि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा जैसे है, शिवो हम समझते थे, क्योंकि उस समय परमात्मा, चक्र, झाड़ आदि का ज्ञान नहीं था। सिर्फ मैं आत्मा, तुम भी आत्मा और शिवो हम बताया जाता था। कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तब यही था ना कि शिवो हम, ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा के वाक्य निकलते थे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के रथ में शिव बाबा कहते थे ना कि मैं ही शिव। तो बाबा ने बच्चों को नशा चढ़ाया था कि हम भी वैसे, हमें भी वैसा बनना है बाबा जैसा। तो समाज में नारियों का स्थान बहुत गिरा हुआ था। उनको ऊपर उठाने के लिए इतना बड़ा नशा चढ़ाए, तब तो वे ऊपर उठेंगी। बाबा कहते हैं, तुम परमात्मा के बच्चे सो बाप हो, तुम परमात्मा के भी मालिक हो। क्योंकि बच्चे मालिक होते हैं ना, बालक सो मालिक होते हैं। इस तरह पहले बाबा ने बच्चों को नशा बहुत चढ़ाया। नशा चढ़ा होने के कारण हम बच्चे सारी दुनिया, माँ बाप, चाचे काके, मामा मामी सबको भूल गए। हमें ऐसा लगता था कि जन्म से ही हमारे लौकिक और अलौकिक माँ बाप बाबा है। लौकिक माँ बाप याद आए, यह कभी नहीं हुआ। शुरू शुरू में एक बार मुझे दादी माँ याद आई, क्योंकि लौकिक घर में दादी गिट्टी खिलाती थी। हम घूम घूम कर खाते थे, फिर भाग जाते थे तो हमारे पीछे पीछे वह दौड़ कर आती थी और प्यार से गिट्टी मुख में रखती थी। यहाँ तो थाली बनाकर मिलती थी, थाली बड़ी मिलती थी, उसमें खाओ। इस कारण एक बार मुझे दादी याद आई। बाहर देखा तो कोई नहीं था। मैं घर चली गई। फिर थोड़े समय रहकर दादी माँ से मिलकर वापस आ गई। इस प्रकार से बाबा, जो बच्चों को दादियों की याद आई, हाँ अर्थात गुलजार दादी को उनकी दादी की याद आई, दादी इतना प्यार से मुख में गिफ्टी खिलाती थी, तो बाबा उन्हें छुट्टी भी देते थे मिलने के लिए। अच्छा, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में, बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मीठी मुरली के लिए। और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 शुभ रात्रि। ओम शांति।